जय माता दी दोस्तों। हमारे आज श्रीमद् देवी भागवत का 8वां स्कंध हम प्रारंभ करेंगे। सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु के द्वारा देवी की स्तुति तथा वारावतार की संक्षिप्त कथा। जन्मेजय ने कहा, विप्र से आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न हुए राजाओं की अमृतमयी कथा कही और मैं सुन चुका। अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूँ। संपूर्ण मनवंतरों में जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर जिस जिस कर्म से तथा जिस बीज मंत्र के द्वारा देवी की सद्य फलदायिनी पूजा होती है, इन सब प्रसंगों को सुनाइए, जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूं। साथ ही देवी के विराट रूप का भी यथार्थ वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। ऐसे ही प्रसंग को लेकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। उस समय योगाचार्यों के प्रवर्तक भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था वही मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान नारद जी भूमंडल पर विचरते हुए भगवान नारायण के आश्रम पर पहुँचे। उन्होंने योगात्मा नारायण से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आप पुराण पुरुषोत्तम, संपूर्ण देवताओं के व्यवस्थापक, जगत को धारण करने वाले, सर्वज्ञानी तथा अशेष सद्गुणों से संपन्न है। भगवान, इस जगत का जो आद्य तत्व है उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है, कौन इसकी रक्षा करते हैं, किसके द्वारा इसका संहार होता है, कैसे समय में कर्मों के फल उदय होते हैं। इस ज्ञान के प्रभाव से इस मोहमयी माया को दूर किया जा सकता है तथा अंधकारपूर्ण जगत में सूर्योदय की भांति किस जप, ध्यान अथवा पूजन से हृदय में प्रकाश प्रकट हो सकता है। प्रभो, आप इन संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने की कृपा कीजिए, जिसके फल स्वरूप प्राणी इस अत्यंत अंधकारमय जगत को सुगमता पूर्वक पार कर सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान नारायण योगेश्वर मुनियों के सिरमौर तथा सनातन पुरुष हैं। देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, देवर्षि नारद, तुम अब जगत के उत्तम तत्व को सुनो। जगत में एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है। इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ। देवता, ऋषि, गंधर्व तथा अन्य विद्वानों का भी यही कथन है। वह ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका होने से संपूर्ण कार्य का भार उन्हीं पर निर्भर है। अब मैं देवी के उस रूप का वर्णन करता हूँ जिसे सिद्ध पुरुष भी पूजते हैं तथा जो स्मरण करने वाले के समस्त विघ्नों को दूर करके उन्हें काम एवं मोक्ष तक देने में समर्थ है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। इन प्रतापी मनु की भार्या का नाम सतरूपा है। इन श्रीमान मनु को संपूर्ण मनवंतरों का प्रवर्तक माना गया है। एक समय यह स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्तिपूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। परम आदरणीय सर्व समर्थ स्वयंभू मनु से जब ब्रह्मा जी ने योग कहा, तब वह तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। देवी देवताओं की अधिष्ठात्री आद्या माया सर्वशक्तिमयी एवं सर्व कारण कारिणी कहलाती है। स्वयंभू ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी स्मृति आरंभ की। मनु जी बोले, जगत के कारण के भी कारण शंख, चक्र एवं गदा हाथ में धारण करने वाली तथा श्री हरि के हृदय में विराजमान भगवती देवेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। वेदमय मूर्ति धारण करने वाली भगवती जगदम्बिके, तुम कारण स्थान रूपिणी, तीनों वेदों के प्रमाण को जानने वाली, संपूर्ण देवताओं की आराध्या, कल्याण स्वरूपिणी, परब्रह्म परमेश्वरी, महान भाग्यशालिनी, महामाया महोदया, महादेव प्रिया, वासा, महादेव प्रियंकरी, गोपेंद्र प्रिया, ज्येष्ठा, महानंदा, महोत्सवा तथा महामारी के भय को नष्ट करने वाली एवं देवताओं के द्वारा सुपूजिता हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जिनके सकाश से यह जगत उत्पन्न हुआ है, जो अखिल भूमंडल में व्याप्त है। चैतन्य एक आदि अनंत
चैतन्य एक आदि अंत से रहित एवं तेज की पुंज है, जिनका संकेत पाकर ब्रह्मा संपूर्ण विश्व की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं। मधु कैटभ के भय से अत्यंत घबराए हुए ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दानवमय संसार समुद्र से अपना उद्धार किया है, उन भगवती जगदम्बा को नमस्कार। देवी तुम ही कीर्ति, स्मृति, कांति, कमला, गिरिजा, सती, दाक्षायणी, वेदगर्भा, बुद्धिदात्री एवं अभया नाम से प्रसिद्ध हो। माता, मैं तुम्हारी स्तुति, पूजा, प्रणाम, जप, ध्यान, चिंतन, अवलोकन तथा चरित्र श्रवण करता हूँ। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महान मंगलमय विग्रह धारण करने वाली लोकेश्वरी, तुम्हारी ही कृपा से ब्रह्मा, वेद के ब्रह्मांड, श्रीहरि, लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र, त्रिलोकी के अध्यक्ष, वरुण, जलचर जीवों के नायक, कुबेर, धन के अधिपति, यमराज, प्रेतों के शासक, नेरित राक्षसों के नाथ तथा चंद्रमा रसों के स्वामी एवं लोकवंद बने हैं। जगदम्बिके, तुम्हें बारंबार अनेकश प्रणाम है। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद, ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार भगवती नारायणी की स्तुति की, तब वह प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्रीदेवी ने कहा, राजेंद्र, ब्रह्मपुत्र, तुम्हें जो इच्छा हो वही वर मांग लो। मैं इस समय तुम्हारी स्तुति, भक्ति और आराधना से परम प्रसन्न हूँ। मनु बोले, अनुपम कृपा करने वाली देवी, तुम यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रजा सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। श्रीदेवी ने कहा, राजेंद्र, मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमश बढ़ती रहेगी। जो कोई पुरुष मुझ में भक्ति रखकर तुम्हारे बनाए हुए इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा, उसकी विद्या, प्रजा, कीर्ति और कांतिमय निरंतर वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं, उनकी शक्ति कभी शिथिल नहीं होती, वह सर्वत्र विजय पाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, परम बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। मैं यज्ञों द्वारा देवेश्वरी की उपासना करूंगा, अतः शीघ्र आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी प्रजापतियों के भी स्वामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष हैं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया, सोचा यह कार्य कैसे संपन्न हो। मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा, परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी, इसे जल डुबाता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में मेरा ये चिंतित कार्य तभी सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वह आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा रहूं। नारायण कहते हैं, परम तपस्वी नारद पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में इस प्रकार की विचारधारा लहरा रही थी। मनु आदि तथा मरीचि प्रभृति सभी देवता चारों ओर विराजमान थे। निष्पाप नारद, इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल था। नारद ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया, उसकी आकृति एक हाथी जैसी हो गई। नारद उस समय मरीचि प्रभृति सभी प्रमुख देवता, प्रधान ब्राह्मण तथा संकादी ऋषियों के साथ बैठे। पद्मयोनि ब्रह्मा ने वाराह के उस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मन ही मन विचार किया, अहो, सुअर के व्याज से यह कौन दिव्य प्राणी मेरी नासिका से बाहर निकलकर सामने विराजमान हो गया। ये बड़े ही आश्चर्य का विषय है। अभी अभी यह अंगूठे के पोरवे के बराबर था। क्षण मात्र में ही इसकी आकृति इतनी विशाल हो गई, मानो पर्वतराज हो। अवश्य ही भगवान श्रीहरि अथवा यज्ञ पुरुष ही इस रूप में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार परम प्रभु ब्रह्मा जी तर्क वितर्क कर रहे थे। ठीक उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूपधारी भगवान श्रीहरि गरज उठे। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से ब्रह्मा के तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणों के हृदय में आनंद उत्पन्न कर दिया। दिशाएं उस तुमुल शब्द से व्याप्त हो गई। भगवान वाराह की ध्वनि घुरघुराहट के साथ होती थी। जब जन तप और सत्यलोक के निवासी श्रेष्ठ देवताओं ने उस शब्द को सुना, तब उन्होंने ऋक, साम और यजुर्वेद में कथित उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा उन आदि पुरुष भगवान वाराह की स्तुति की। उनका स्तवन सुनकर सर्वसमर्थ श्री वाराह अपनी कृपा की दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जब वे जल के भीतर घुसने लगे, तब उनकी भयंकर सटा
भयंकर सटा के आघात से समुद्र के हृदय में खलबली मच गई। उसने इस प्रकार प्रार्थना की, शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ही वाराह के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र की प्रार्थना सुनकर जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वह अगाध जल में चले गए। पृथ्वी को खोजते हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर लगाया। धीरे धीरे वह सब ओर सूंघ कर पृथ्वी को खोज रहे थे। तदनंतर उन सर्वेश्वर को पृथ्वी का पता चल गया। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वाराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया। उस अवसर पर उन यज्ञेश एवं यज्ञ पुरुष भगवान वाराही की ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई दिग्गज कमलिनी को दांत पर लिए हुए हो। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुथुन पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का संकट टालने वाले कमल लोचन भगवान श्री हरि आपकी जय हो। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आपके सामने अन्य सभी देवता तुच्छ हैं। प्रभो, यह पृथ्वी आपकी दाढ़ पर इस प्रकार शोभा पा रही है मानो पत्रों से भरी पूरी कमलिनी किसी मत वाले हाथी की सूंड पर विराज रही है। पृथ्वी को लिए रहने के कारण आपका यह शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे कमल को उखाड़कर सूंड पर लिए हुए ऐरावत हाथी हो। सृष्टि एवं संहार के प्रवर्तक देवेश आपको नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के आश्रयभूत एवं बृहद्धाना कहलाने वाले भगवान आपको आगे एवं पीछे से बार बार नमस्कार है। आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। सृष्टि का चालू रहना या बंद होना आपकी आज्ञा पर निर्भर है। अरे हरे, आपकी सहायता से ही प्राचीन समय में संपूर्ण देवताओं ने बल एवं काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफलता प्राप्त की थी। आपकी आज्ञा से इंद्र त्रिलोकी के राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। प्रभुत संपत्तियों के आधिपत्य का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और देव समाज इनकी पूजा में तत्पर रहता है। अग्नि आपकी कृपा से जलाने की शक्ति पाकर जठराग्नि भेद से देवताओं, असुरों और मानवों को तृप्त करते हैं। पितरों के अधिष्ठाता, संपूर्ण कर्मों के साक्षी तथा कर्मों का फल देने की व्यवस्था करने वाले जो धर्मराज हैं उनको भी आपने ही नियुक्त किया है। नैऋत्य आपके बनाने पर ही राक्षसों के स्वामी बने हैं जिन पर अखिल विघ्नों को दूर करने की शक्ति है तथा जो संपूर्ण प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं। वह यज्ञ पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी आज्ञा का बल पाकर ही जल के स्वामी वरुण जलचर प्राणियों के अध्यक्ष तथा लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित हैं। गंध प्रवाहित करने वाले वायु समस्त प्राणियों के प्राण कहलाते हैं। इन्हें लोकपाल और जगत गुरु कहलाने की योग्यता प्राप्त है। प्रभु, यह सब आपकी ही प्रभुता है। यक्षों और किन्नरों के प्राणाधार कुबेर आपकी आज्ञा के अधीन रहने के कारण ये संपूर्ण लोकपालों में सम्मान पाते हैं। ईशान संपूर्ण रुद्रों में प्रधान माने जाते हैं क्योंकि शक्ति संपन्न व्यक्तियों का भी अंत उन पर निर्भर है। अखिल देवताओं के रक्षक उन ईशान को तीनों लोकों के स्वामी प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति है। जगत पर शासन करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जगतश्रता ब्रह्मा जी ने जब आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की तब वह लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। वही महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। उस भयंकर दानव ने मार्ग रोक रखा था। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके रक्त से उन आदि पुरुष का दिव्य विग्रह भीग गया। उन्होंने दांत के संहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को रसातल से ले आने के लिए इस प्रकार की लीला की थी। जो पुरुष इस उत्तम चरित्र का अध्ययन एवं श्रवण करेगा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, साथ ही वह विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बन जाएगा। यहाँ हमने पहला और दूसरा अध्याय समाप्त किया है। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय और सातों द्वीपों के उत्थान का उपक्रम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू
मनु से कहा, महाप्रभो, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। विभो, सर्वप्रथम देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ में काम आने वाले उत्तम तथा मध्यम सभी पदार्थों को एकत्रित करके उनके द्वारा यज्ञ के स्वामी परम पुरुष की उपासना करो। शास्त्रोक्त धर्म का आचरण करो। वर्णाश्रम की व्यवस्था मानना परम आवश्यक है। यदि इस कार्यक्रम से चलोगे तो प्रजा की वृद्धि अवश्य होगी। तुम अपने गुण, कीर्ति एवं कांति के अनुरूप पुत्रों को उत्पन्न करना। वह पुत्र विद्वान, विनयशील, सदाचारी और उदार चित्त के हो। कन्याओं का विवाह सावधानी के साथ गुणी और यशस्वी पुरुषों के साथ करना। प्रधान पुरुष भगवान श्री हरि में मन को सम्यक प्रकार से लगाए रखना। भक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान की उपासना में लगे रहना। योग करने से तुम उस अभीष्ट स्थान को पा जाओगे जिसके लिए योगी गण प्रार्थना करते हैं। नारद प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को यो उपदेश देकर उन्हें प्रजा की सृष्टि करने के कार्यक्रम में नियुक्त कर दिया। तदनंतर वे अपने धाम को चले गए। पुत्र, तुम प्रजा की सृष्टि करो। पिता की यह आज्ञा महाराज स्वयंभू मनु के हृदय में स्थान पा चुकी थी, अतः वह इस कार्य में संलग्न हो गए। उनसे 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उतानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ, द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदिपुरुष भगवान प्रकट हुए। उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। यह महाभाग कपिल जी सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। अखिल जगत इन्हें जानता है। दक्ष के प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं की देवता, मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध हैं। जो स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ, उस समय उन्होंने सामयिक देवताओं से सहयोग प्राप्त करके अपने पिताजी को राक्षसों से बचाया था। महान योगी भगवान कपिल ने भी अपने आश्रम पर रहकर माता देवहूति को परम ज्ञान का उपदेश दिया। उनके इस उपदेश के सामने सारी विद्याएं शिथिल पड़ गई। उन्होंने ध्यान, योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। संपूर्ण अज्ञान को दूर करने वाला उनका वह शास्त्र कपिल शास्त्र के नाम से विख्यात है। कपिल जी महान योगी एवं सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, बड़े उदार स्वभाव के हैं। वह माता को उपदेश देकर पुलह मुनि के आश्रम पर चले गए। इस समय भी वह वहीं विराजमान है, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। उन समस्त वर प्रदाता योगाचार्य महाभाग कपिल को मैं प्रणाम करता हूँ। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। मनु पुत्रों के द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की जो व्यवस्था की है, वह प्रसंग भी व्यवहार की जानकारी के लिए अथवा संपूर्ण प्राणियों के सुखार्थ कहा जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। वह सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। उस कन्या का शील स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था। पुण्यात्मा प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो उज्जस्वती नाम से विख्यात हुई। आग्निध्र, इद्मजीव, तीसरे यज्ञबाहु महावीर, रुक्म शुक्र, दृष्टपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से यह 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। इन 10 पुत्रों में से कवि, सवन और महावीर, इन 3 पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। यह तीनों आत्मविद्या के पारगामी विद्वान हुए। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा था। ये निष्प्रेह होकर
परमहंसाश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वह पुत्र उत्तम, तापस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। इन इंद्रिय विजय नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार ही नहीं ठहरना चाहिए। मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा। यो निश्चय करके स्वयंभू मनु पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वह ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी, वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई, और रथ के पहियों से छिदकर जो समुद्र बने थे, वह उनकी परीक्षा का काम देने लगे। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई। उन द्वीपों के नाम हैं जम्बूप्लक्ष, सालमली, कुश, पूंछ, साक और पुष्कर। उन द्वीपों का परिमाण उत्तर के क्रम से दुगुना है। उनके बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है। वह समुद्र क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोड और सुदोद नाम से विख्यात है। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है। क्षार समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्र आग्निध्रत को इस द्वीप का राजा बना दिया। दूसरे द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप है। इस द्वीप को ईख के रस से भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है। प्रियव्रत कुमार इब्नजीव यहाँ के शासक हैं। शाल्मली द्वीप मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कुश द्वीप बड़ा ही रमणीय है। इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं। प्रियव्रत नंदन हिरण्य रेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया। 5वें को क्रोंच द्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर क्षीर समुद्र है। प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृतपृष्ठ इस द्वीप के राजा हुए। 7 द्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है। दधिमंडोड समुद्र ने इसे घेर रखा है। प्रियव्रत के सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने। पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से घिरा है। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वितिहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस उर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वह स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। यहाँ हमने 3रा और 4था अध्याय समाप्त किया है। भूमंडल के विस्तार का और आम्र, जाम्बू, कदम्ब एवं वट वृक्ष के फलों के रस से प्रकट हुई नदियों का वर्णन तथा गंगा जी के अवतरण का वृत्तांत भगवान नारायण कहते हैं। देवर्षि नारद, अब द्वीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पहले 1,00,000 योजन के परिमाण में जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ है। इस विशाल द्वीप की आकृति इस प्रकार गोल है जैसे कमल बीज का कोश हो। इस द्वीप में हजार योजन तक फैले हुए 9 वर्ष हैं। चारों ओर से पर्वतों ने इन्हें घेर रखा है। 8 बड़े बड़े पर्वतों से यह वर्ष विभाजित हैं। 2 वर्षों को धनुषाकार समझना चाहिए जो दक्षिण से उत्तर तक फैले हैं। वहीं 4 और विशाल वर्ष हैं। एक इलावृत नाम का वर्ष है जिसके चारों कोने बराबर हैं। इस इलावृत को मध्य वर्ष कहते हैं। यह जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। वही 1,00,000 योजन ऊंचा
वही लाख योजन ऊंचा यह सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूपी कमल का बीज कोश है। इसकी चोटी 32 योजन के विस्तार में है। इस पर्वत की जड़ 16,000 योजन की दूरी में फैली है और इतने ही योजन तक नीचे जमीन में धंसी है। इलावृत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम हैं नील, श्वेत और श्रृंगवान। दूसरा स्वर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं। यह वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा क्षार समुद्र है। उसकी चौड़ाई 2000 योजन से अधिक है। क्रमश एक से एक पूर्व की ओर बढ़ते गए हैं। उत्तर में एक दशांश का अंतर होता गया है और चौड़ाई में क्रमश कमी होती गई है। यह वर्ष बहुत सी नदियों और समुद्रों से संपन्न है। इलावृत वर्ष के दक्षिण ओर निषद, हेमकूट और हिमालय नामक बहुत लंबे चौड़े 3 विशाल पर्वत शोभा पाते हैं। कहा जाता है कि ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन 3 वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषद, हेमकूट और हिमालय, यह 3 पर्वत इनकी सीमा हैं। इलावृत के पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पर्वत है। पूर्व की ओर श्रीमान गंधमादन पर्वत सुशोभित है। यह दोनों विशाल पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक 2000 योजन की दूरी में फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पर्याप्त है। यह दोनों पर्वत वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। केतुमाल और भद्राश्व वर्ष की सीमा इन माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, यह 4 पर्वत सुमेरु गिरी के पाए के रूप में हैं। 10,000 योजन इनका विस्तार है। सुमेरु गिरी की चारों दिशाओं में उसे रोककर यह विराजमान है। यह 4 पर्वत सुमेरु गिरी के लिए मानो खंबे हैं। इन चारों पर्वतों पर 4 वृक्ष हैं, आम, जामुन, कदम और बड़। ये चारों वृक्ष जो 1100 योजन ऊंचे हैं, ध्वजा का काम देते हैं। चारों वृक्ष और चारों पर्वत समान विस्तार में फैले हुए हैं। वह स्थान 4 अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित है। वह तालाब दूध, मधु, ईख के रस और स्वादिष्ट जल से भरे हैं। उस जल से स्नान, आचमन आदि करने वाले देवताओं को यौगिक संपत्ति प्राप्त होती है। वही स्त्रियों को परम सुखी बनाने वाले 4 दिव्य उपवन हैं। उन उपवनों के नाम हैं नंदन, चैत्ररथ, वैभराज और सर्वभद्र। उनमें अंगनाओं सहित देवताओं का निवास होता है। ऐसे महाभाग देवता परम स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक वहाँ यथेच विहार करते हैं। मंदराचल के वक्ष स्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। उसके अमृतमय फल त्रिकुट पर्वत के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल हैं। वह फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण समुद्र का जल हो। उसी रस से अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है। उसका जल बड़ा ही सुरमय है। महाराज, उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है। प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली वह देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती है। अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर वह सारा कल्मश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती है। उनकी कृपा दृष्टि से साधक कुशल संपन्न एवं निरोग बन जाते हैं। आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांतिदायिनी, इन नामों से वह देवी भूमंडल पर विख्यात है। उन्हीं देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मैंने जिस नदी का वर्णन किया है वह अरुणोदा मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती है। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। इसी प्रकार जम्बूफल मेरु मंदर के वक्ष स्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं। गिरते ही बिखर गए और इनसे रस बह चला। उसी रस से जम्बू नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उतर आई। यह नदी
इलावृत वर्ष से दक्षिण की ओर बहती है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहाँ की देवी को जम्बवादिनी कहते हैं। वहाँ रहने वाले देवता, नाग, ऋषि और राक्षस सभी प्राणी इन देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों पर दया करना उन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है। इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रह, धन्या, नाकी मान्या और गभस्थिनी देवी के इन नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे। जम्बू नदी के दोनों तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से सन जाती है। फिर ये सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं। उसी से विद्याधरियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं। इसी को जाम्बू नद सुवर्ण कहा जाता है। इसी सुवर्ण का स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले विबुध गण मुकुट, करधनी और केयूर आदि के रूप में परिणत करते हैं। कदम का महान वृक्ष सुपार्श्व पर्वत पर बताया गया है। उस वृक्ष में 5 खोडर अर्थात पोली जगह थी। उनसे 5 धाराएं निकली। यह धाराएं सुपार्श्व गिरी के शिखर से गिरकर इस भूमंडल पर आई है। इन पांचों का नाम मधुधारा है। इलावृत वर्ष से पश्चिम यह प्रवाहित होती है। भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहाँ विराजती है। उस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम हैं देवपूज्या, महोत्साहा, कालरूपा, महानना, कर्मफलदा, कांतार ग्रहणेश्वरी, करालदेहा, कालांगी और कामकोटि प्रवर्तिनी। इन नामों से इन सर्वदेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो सतबल नाम से प्रसिद्ध वट का वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे लटकते हुए बहुत से नद धरातल पर आए हैं। कुमुद गिरी के शिखर से यह नीचे गिरे हैं। दूध, दही, घृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन और आभरण आदि सभी वस्तुओं से यह परिपूर्ण है। यह काम दुघा है, अर्थात सभी अभिष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है। यह नद इलावृत वर्ष से उत्तर भाग में होकर सब ओर की भूमि को प्रलावित करते हैं। इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है। देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं। स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी के नाम इस प्रकार हैं: नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालक्य, युता, नाकिनी, देवसंगा, फलदा, वरदा, अतिमान्या, अतिपूज्या, मातंग गामिनी, मदनोन्मादिनी, मानप्रिया, मानप्रियांतरा, मारवेधरा, मारपूजिता, मारमादिनी, मयूर वर्षोभाढ्या और शिखी, वाहन, गर्भभू। इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए। यह मीनलोचना भी कहलाती है। पर ब्रह्म से संपर्क रखने वाली इन भगवती का जो जप एवं ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। नारद उपयुक्त नदों का जल पीने से रग रग में चेतना आ जाती है। इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते। श्रम, पसीना, दुर्गंध युक्त होना, जरा व्याधि, मृत्यु, शीत, उष्ण एवं वात से मुख पर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति या कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इस जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। अब सुमेरु गिरी के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस सुमेरु पर्वत को स्वर्णमय पर्वत कहते हैं। इससे पृथक 20 पर्वतों का वर्णन आता है। वह पर्वत कर्णिका के समान है। उन सबका मूल सुमेरु पर्वत है। अन्य पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है। उन 20 पर्वतों के नाम हैं श्रृणीवत, कुरग, कुसुम्ब, विकंकत, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, सितिवास, कपिल, शंख,
वैदुर्य, चारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुमेरु गिरी के पूर्व 2 पर्वत हैं। इनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरु गिरी के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है। यह दोनों पर्वत जठर और देवकूट के समान ही लंबे चौड़े हैं। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। इनका भी विस्तार पहले के समान ही है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरु गिरी घिरा हुआ है। सुमेरु गिरी को कांचन गिरी भी कहते हैं। सूर्य के समान यह प्रकाशित होता रहता है। इस सुमेरु गिरी के शिखर पर पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। शिखर के ठीक मध्यम भाग में इस पुरी की प्रतिष्ठा है। इसका दीर्घ विस्तार 10,000 योजन है। स्वर्णमयी इस पुरी के चारों कोने बराबर है। तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियाँ और हैं। यह प्रसिद्ध पुरियाँ भी स्वर्णमयी हैं। जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए वैसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 2,500 योजन है। यो सुमेरु गिरी पर 9 पुरियाँ हुई। इनके नाम हैं मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृशांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। नारद व छिद्र ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था। उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। इस गंगा में अखिल जगत के कलमश को दूर करने की पुण्य योग्यता है। यह पाप का उच्छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवतपदी कहलाती है। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। बहुत समय के पश्चात अर्थात 1000 युग बीत जाने पर यह वहाँ से चलकर स्वर्ग के शिखर पर, जिसे त्रिलोकी में विष्णुपदी कहते हैं, आ गई। यह वह स्थान है जहाँ उत्तानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव रहते हैं। श्री हरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए रहना उनका स्वभाव ही बन गया है। अब भी राजर्षि ध्रुव उसी अविचल स्थान पर प्रतिष्ठित है। वही उदार स्वभाव सप्तर्षि भी रहते हैं। यह सप्तर्षि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित हैं। अखिल जगत के हित की कामना इनके भीतर भरी रहती है। अतः यह गंगा की प्रदक्षिणा किया करते हैं। यह जानते हैं कि यह गंगा अत्यंत सिद्धि स्वरूपिणी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर वह प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदनंतर वैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 नामों से प्रसिद्ध होकर वह 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को समन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच से निकलकर भद्राश्व वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं। यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को आप्लावित किया। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची है। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरु प्रदेश परम तृप्त हुए हैं।
नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में प्राय इन सबके उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्मक्षेत्र कहा जाता है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं। नारद, स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे भोग भोगने के स्थान में आते हैं। उनकी आयु 10,000 वर्ष होती है। उनके सभी अंग वज्र के समान कठोर होते हैं। उनमें 1,000 हाथियों का बल होता है। वे क्रीड़ा के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है। यहाँ पर हमारा 5वें से 7वां अध्याय समाप्त हुआ है। इलावृत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की भद्राश वर्ष में भद्रशवा के द्वारा हयग्रीव रूप की हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी के द्वारा कामदेव रूप की और रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में इलावृत आदि 9 वर्ष है। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। यह देवता जप, ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्तोत्रों के द्वारा श्री देवी की उपासना करते हैं। उन वर्षों में कतार के कतार वन हैं जो सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों, फलों एवं पल्लवों से सुशोभित रहते हैं। उन वर्षों में बहुत से जंगल, पर्वत और कंदराएं हैं। गुफाओं में स्वच्छ और प्रभुत जल भरा रहता है। उन 9 वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की दृष्टि भगवती श्री देवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं। इन्हें सबसे पूजा पाने का सुअवसर प्राप्त रहता है। आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे, एतदर्थ अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है। इलावृत वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रेयसी प्रिया सदा साथ रहती है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और न घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न रहने वाली असंख्य स्त्रियां रहती हैं। इन स्त्रियों से घिरे रहकर भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। केवल अखिल प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है। ये पूजक रुद्रदेव अजन्मा है। इनका चित्त सदा शांत रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नायानंताया व्यक्ताय नमः। ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभो। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन्मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप
अपने अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन महतत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के सदृश आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्यवादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार महाभाग रुद्र भगवान संकर्षण की इलावृत वर्ष में उपासना करते हैं। ऐसे ही भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशवा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। सेवकों सहित भद्रशवा कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनाय नमः। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता महादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। तो भी जन्म रहित प्रभो, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विषमजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म रूप से इस कार्य कारण भाव से आप सर्वदा अतीत हैं। आपका श्री विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान हयग्रीव की स्तुति करते हुए भद्रश्रवस नाम वाले यह महात्मा गण भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो पुरुष इनके इस पावन चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह पाप रूपी केंचुल से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप से रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर यह सदा कृपा करते हैं। माँ भागवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। वह इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नृसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानवश्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद कहते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्र दृष्टंत कर्माशयान रंधय तमोग्रस्त ओम स्वाहा अभय ममात्मनि भूयिष्ठा ओम शोम। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्र दष्टा, आप मेरे सामने प्रकट होइए। मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए। मेरे अज्ञान रूप अंधकारों को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मेरे अंतकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। ओम शोम, प्रभो अखिल जगत का कल्याण हो। दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो। सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे। सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें। हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। नाथ, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के
जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है उतनी शीघ्र इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। उन भगवतों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवतों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि की आसक्ति को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। नारद इस प्रकार दानवराज प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप भगवान नृसिंह को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके भक्तिपूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहाँ के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तन्या भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। यह भगवती लक्ष्मी आगे कहे जाने वाले इन स्तोत्रों से भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती है। भगवती लक्ष्मी कहती है, ओम हांग हिंग हूँ, ओम नमो भगवते ऋषि केशाय सर्वगुण विशेषे विरलक्षितात मने आकुतिना चितिना चेतसा विशेषाणा चाधिपत्ये षोडशक लाय छंदो मयायामृतमयाय सर्वमयाय महसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। जो इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय ज्ञान क्रिया एवं संकल्प शक्ति तथा इनके विषयों के व्यवस्थापक 16 कलाओं से युक्त वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले अनंतमय अमृतमय एवं सर्वमय होने की योग्यता से संपन्न हैं, उन मन इंद्रिय और शरीर के साकार विग्रह परम कमनीय भगवान कामदेव को ओम हांग हिंग हूँ इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं। स्त्रियां अन्य लौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपकी उपासना करती है, किंतु वह पति उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं, क्योंकि वह सर्वदा परतंत्र है। प्रभु, पति वही है जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। वैसे पति केवल आप ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अभीष्ट वस्तु देते हैं जो समय पर नष्ट हो जाती है। अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है। कभी न पराजित होने वाले भगवान, मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के सिवा मैं अन्य किसी को सहज में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ। अच्युत, भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाला आपका जो परम पूज्य चरण कमल है, वह मेरे सिर पर भी सदा विराजित रहे, ऐसी कृपा कीजिए। पूजनीय प्रभु, आप लांछन रूप से तो मुझे वक्ष स्थल पर धारण करते ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। नारद इस प्रकार कामदेव के रूप में विराजमान विश्व बंधु भगवान श्री हरि की लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में
उपासना करती है। इस वर्ष के अन्य भी प्रजापति प्रभृति अधिकारी देवता कामना सिद्धि के लिए उपासना में तत्पर रहते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है। वहाँ मनुजी निरंतर उनका सत्वन करते हैं। मनुजी कहते हैं, ओम नमो मुख्यत्माय नमः, सत्वाय प्राणायोजसे बलाय महामत्स्याय नमः, सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल। ओमकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर प्राण रूप से संचरण करते हैं। आपको देखने में सारे लोकपालों की दृष्टि कुंठित रहती है। ईश्वर नाम से प्रसिद्ध आप वह परम पुरुष हैं जिनके वश होकर यह अखिल जगत इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली। भगवान निश्चय ही लोकपालों के मन में आपके प्रति ढाह उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वह आपका सहारा न लेकर अलग एकत्रित हुए और इस प्रयत्न में लग गए कि हम मनुष्य, पशु, नाग एवं स्थावर आदि प्राणियों की स्वयं रक्षा कर लेंगे, परंतु वह इस कार्य को संपन्न नहीं कर सके। अजन्मा प्रभो प्रलय काल का समुद्र उत्ताल तरंगों से सुशोभित था। उस समय आप औषधियों और लताओं को स्थान देने वाली पृथ्वी को तथा मुझको लेकर उस समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे जगत के प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनुजी देवादिदेव भगवान श्री हरि की जो मत्स्य के रूप में अवतरित हैं तथा जिनकी कृपा से संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, स्तुति करते हैं। यह मनुजी भगवत परायण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। इन्होंने योग साधन करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। यह भक्तिपूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस रम्यक वर्ष में विराजते हैं। यहाँ हमने 8वां और 9वां अध्याय समाप्त किया है। हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा वाराह रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारतवर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति, उपासना का वर्णन तथा भारतवर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। अर्यमा कहते हैं, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सत्वगुण विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो अवस्थानाय नमस्ते। जो समय की सीमा से रहित संपूर्ण सत्यवादी गुणों के विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले हैं, उन ओमकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। प्रभु अनेक रूपों में दिखने वाला यह जो अर्थ स्वरूप जगत है, सो आपकी ही माया से भासित होने के कारण आपका ही रूप है। यथार्थ प्रतीत न होने से इसकी संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे अनिवर्चनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। भगवान जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है, सो सब एकमात्र आप ही हैं। प्रभु आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्व दृष्टि के सामने निर्वित होता है, वह भी वस्तुत आपका ही रूप है। ऐसे सांख्य स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षकों के साथ देवादिदेव सर्वभूतमय भगवान कच्छप की स्तुति करते, गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं। फिर उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराही की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है, अतः वह परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की
पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती है। पृथ्वी कहती है ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृत्वे महाध्वरावयवाय महावराहाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है, जो यज्ञ स्वरूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है तथा जो शुक्ल कर्ममय है, उन त्रियुग मूर्ति ओमकार स्वरूप भगवान वराह को अनेकश नमस्कार है। भगवान कांठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में आने के लिए मंथन करने वाले ऋत्विग जगणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष, जिसके दर्शन प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मथानी द्वारा शरीर को मथ डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु द्रव्य, क्रिया हेतु, अयन, ईश और कर्ता ये सभी आपके माई गुण हैं। इनके द्वारा यम नियमादि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन आप प्रकृति से परे भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भगवान सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिनके संकेत मात्र से निष्प्रिय होते हुए भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में इस प्रकार व्यस्त हो जाती है, जैसे चुंबक का संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है। उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। प्रभो, जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष को लीलापूर्वक दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वराह को मैं नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती है। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। हनुमान जी कहते ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण, शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयत चित्त वाले तथा लोकाराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बोध स्वरूप हैं, सबके अंतकरण में विराजते हैं, अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जो नाम और रूप से रहित है, उन अहंकार शून्य आप भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। भगवान, मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अन्यथा अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभो, आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सुहृद हैं। त्रिलोकी में अनुरक्त रहने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते। सीता के लिए दुखी होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, यह आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। भगवान, देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों न हो, उसे चाहिए कि मनुष्य का वेश बनाकर राम रूप से पधारे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें। उपकारी के थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं। आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप साथ लेते गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में
कपिवर, हनुमान, सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़वती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्तिपूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री राम के इस अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस भारतवर्ष में आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो। नारद जी कहते, ओम नमो भगवते उपशम शिलायोपरतानात्मयाय, नमो किंचन विताय ऋषि ऋषभाय, नर नारायणाय, परमहंस परम गुरुवे, आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। जो शांत स्वभाव, अहंकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परम हंसों के श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कृताभिमान से नहीं बंधते, देह में रहते हुए भी देही गुण भूख प्यास से क्षुब्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है। योगीराज प्रभो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्म में भक्तिपूर्वक अपना मन लगा दें। भगवान जिस प्रकार सांसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री, पुत्र और धन विषयक चिंता करते हुए चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से भरा रहे तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है। अतः इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभो, आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले उस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे मैं माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मुनिवर नारद जी द्वारा मुझ अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। देवर्षे, इस भारतवर्ष में जितनी नदियाँ और पर्वत हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ, तुम मन एकाग्र करके सुनो। मलय, मंगल प्रसिद्ध, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभकुटक, कोल्ल, संध, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, व्यंकट, अद्रि, महेंद्र, वारीधार, विनयधय, मुक्तिमान, वृक्ष, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुंभ, नील, गोरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत है। इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं। इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियां हैं जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्राणियों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके नाम है ताम्रपर्णी, चंद्रवंशा, कृतमाला, वटोदका, वैहायशी, कावेरी, वेणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, सक्रावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरमंडवती, सिंधु तथा अंध एवं शोण नाम वाले 2 महान नद, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, महानदी, वेदस्मृति, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, द्वैष्वती, गोमती, सरयू, रोगवती, सप्तवती, सुषमा, शत्रदु, चंद्रभागा, मरुद्वृद्धा, वितस्ता, असिकनी तथा विश्वा, जो विविध नामों से यह प्रसिद्ध है। नारद, इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नार की योनियां मिलती हैं। संपूर्ण निवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उद्गार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, अहो, इन प्राणियों ने
कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई है जिसके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर व जन्म प्राप्त हुआ है जिसमें रहकर ये भगवान मुकुंद की सदा सेवा करते रहें। हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए। हमने महान कठोर यज्ञ तप व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। यहाँ इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय हैं जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति ही छिन गई है। जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है परंतु पुण्य जन्म लेना पड़ता है उसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि विद्वान पुरुष मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान श्री हरि को संपन्न करके उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि के अमृतमय गुणानुवाद की सुधा सरिता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवतगत नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किए जाते एवं महान महोत्सव नहीं मनाए जाते, वह ब्रह्मा का लोक ही क्यों न हो परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान क्रिया और द्रव्य आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है। भारतवर्ष में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते वह तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतएव जब वे यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा आवाहन करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं तब उनके उस कार्य से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भागों को ग्रहण करते हैं। यह सर्वदा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं परंतु उनकी वह वास्तविक देन नहीं है क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता। भगवान श्री हरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्री हरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः जिन पूर्व जन्मकृत यज्ञ प्रवचन एवं कर्मों के फल स्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है उन कर्मों के फल भोग का यदि कुछ भी अंश शेष हो तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें क्योंकि इस वर्ष में श्री हरि अपने भक्तों का परम कल्याण कर देते हैं। नारद जम्बूद्वीप में अन्य 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। अवृत मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने उन उपद्वीपों की कल्पना की है। इनके नाम हैं स्वर्ण प्रशस्त, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। जो जम्बूद्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया। अब इसके बाद प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। यहाँ हमने 10वां और 11वां अध्याय समाप्त किया है। प्लक्ष शाल्मली, कुश, कोंच, काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद यह जम्बूद्वीप जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया उतने ही परिमाण वाला वहाँ छाट समुद्र है जिससे वह सब ओर से घिर गया। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर यह जम्बूद्वीप है वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। छाट समुद्र को दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप ने घेर रखा है। उपवन से घिरी हुई खाई की भांति यह घिरा है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है। अतएव इसे प्लक्षद्वीप कहते हैं। सुवर्णमय अग्नि देवता का यह सुनिश्चित स्थान है। 7 जीभ वाले यह अग्निदेव महाराज प्रिय व्रत के पुत्र हैं। इनका नाम इद्मजीव है। यह ही प्लक्षद्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान्य योग साधन में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय ये 7 वर्ष प्लक्ष द्वीप हैं।
लक्षद्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियाँ और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, नृम्णा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यंभरा इन नामों से नदियाँ विख्यात हैं। मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघवाल ये नाम लक्षद्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से ही वहाँ की प्रजा पवित्र हो जाती है, उसका सारा कल्मश धुल जाता है। इस लक्षद्वीप में हंस, पतंग, उधरवायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में ये बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं जो सत्य, ऋत, वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत एवं मृत्यु अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन पुराण पुरुष विष्णुमय भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, प्लक्ष आदि जो 5 द्वीप हैं, उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमित आयु, इंद्रिय शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। इक्षु रस का समुद्र प्लक्ष द्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है, अतः प्लक्ष द्वीप से दूने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा यह शाल्मली द्वीप है, उतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे यह द्वीप घिर गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमर का वृक्ष है जैसे प्लक्ष द्वीप में पाकड़ का था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस शाल्मली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञ बाहु के हाथ में है। यह यज्ञ बाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को यह पृथ्वी बांट रखी है। शाल्मली द्वीप के 7 वर्षों के नाम हैं सुरोचन, सोमंस, रमणक, देवर्षक, पारिभ्रद, आप्यायन और विज्ञान। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियाँ भी हैं। पर्वतों के नाम हैं सरस, सतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रसूति तथा नदियों के नाम हैं अनुमति, सीनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। उन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और इष्णुधर संयक 4 वर्णों में विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वह उनकी उपासना करते हैं। कहते हैं जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है, वे भगवान सोम प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगुने विस्तार वाला कुश द्वीप है। यह द्वीप घृत के समुद्र से घिरा दिखता है। वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से काष्ठों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। यह कुश द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हिरण्यरेता के शासन में है। हिरण्यरेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम हैं वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुयव्रत, विविक्त और भामदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उधर्व, रोमा और द्रविड़ नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। नदियाँ भी 7 हैं। उनके नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमालिका। कुश द्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक संयक 4 वर्ण वहाँ रहते हैं। वे अग्नि को भगवान श्रीहरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञादि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है। जातवेदा कहलाने वाले भगवान अग्निदेव, आप परब्रह्म परमात्मा को स्वयं भी पहुँचाते हैं, अतः श्रीहरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा का यजन करें। इस प्रकार कुश द्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्निस्वरूप भगवान श्रीहरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, सर्वार्थदर्शी प्रभु, अब आप शेष द्वीपों के परिमाण बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुश द्वीप अत्यंत विस्तृत घृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके
चारों ओर से घिरा हुआ, इसके बाहर दुगने परिमाण वाला पोंछ द्वीप है। इस पोंछ द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ पोंछ नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को पोंछ द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान घृतपृष्ठ इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। उन नरेश को अखिल जगत से सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर घृतपृष्ठ की आज्ञा से एक एक पुत्र एक एक वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ले ली। आम, मधुरूह, मृगपृष्ठ, मेघपृष्ठ, सुधामक, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियाँ भी साथ ही हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपब्रहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र, अभया, अमृतोग्या, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति, रूपवती, शुक्ला और पवित्रवती। इन नामों से नदियाँ विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक। इन 4 वर्णों के पुरुष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव, पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भूम, भुव और स्वयं इन तीनों लोगों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कल्मशों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जप भी करते हैं। फिर भांति भांति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसी के बराबर वहाँ मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाकद्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम हैं पुरोज, मनोज, पवमान, धूमानिक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधृक। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां हैं। ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महासन ये 7 पर्वत कहे गए हैं। 7 नदियों के नाम हैं अंघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति और निज धृति। उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं, सत्यव्रत, क्रतुव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वसुदेव की यह उपासना करते हैं, यह यो स्तुति करते हैं, जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणादि वृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा वह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है, वह अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। यह द्वीप शाक द्वीप से दूने विस्तार में है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा यह चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसकी प्रबुद्ध पंखुड़ियाँ ऐसी चमकती हैं मानो आग की लपेटे हों। लाखों स्वर्णमय पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्रीहरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की है। इस पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर नाम का यह एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसकी 4 दिशाओं में 4 पुरियाँ हैं। इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवयान और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है।
प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र यहाँ राजा थे। उन्होंने इस अपने द्वीप को 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 पुत्र थे, दोनों को क्रमश 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम है रमण और धातकी। यह 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वितिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए वह यूँ कहते हैं, जो कर्ममय ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूज्य एक एवं अद्वैत हैं तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ हमने 12वां और 13वां अध्याय समाप्त किया है।